हृदय। थोड़ा दिन पहले ही भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री मिस्टर अमित शाह जी ने वो बुक लॉन्चिंग सेरेमनी हुई थी, तो उसमें उन्होंने एक स्पीच दिया था और उन्होंने कहा था कि वो दिन दूर नहीं है जब जो इंग्लिश बोलने वाले जो लोग हैं वो शर्म महसूस होगी। वो इस कॉन्टेक्स्ट में बोले थे कि ये हमारे इंडियन लैंग्वेजेस को फ्लोरिश किया जाए, नहीं कि एक फॉरेन लैंग्वेज को। क्योंकि देखिए, जब हम लोग इंग्लिश बोलते हैं तो वो दिखाता है कि अभी भी हम लोग का कॉलोनियल माइंडसेट है। इंग्लिश तो चलेगा, ब्रिटिश है, बट उनका जो इंग्लिश लैंग्वेज है वो अभी भी हम लोगों में है। तो वो इनका जो स्टेटमेंट है आउट ऑफ कंटेक्स्ट ले जाके ट्विस्ट करके ये बोला गया था ये मीडिया में। तो इसी से पूरा राजनीतिक माहौल ये पार्लियामेंट में खराब हो गया था। तो हमारे जो भारत के लीडर ऑफ अपोजिशन मिस्टर राहुल गांधी ने हिट बैक किया था अमित शाह पे और बोला कि इंग्लिश बोलने वालों को सब नहीं करना चाहिए, बल्कि वो इंग्लिश एक शक्ति है और एक ब्रिज है जिसके माध्यम से कोई भी लोग ये दूसरे देशों में जाकर काम कर सकते हैं। तो उन्होंने बोला कि इंग्लिश को हम लोग अपोज नहीं करना चाहते, इंग्लिश को बढ़ावा देना चाहिए। तो इंग्लिश को इसलिए बढ़ावा देना चाहिए क्योंकि अभी जितने भी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, अभी रियलिटी की बात बता रहा हूँ, वो सभी चाहती है कि इंग्लिश आपको मैंडेटरी हो। अगर इंग्लिश नहीं जानते हैं तो आप लोग कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे ऑफिस में, तो कॉर्पोरेट लाइफ जितने भी इंडियंस का वो बहुत ही खराब हो जाएगी। बट आपको बता दो ये इनका स्टेटमेंट था राहुल गांधी का, तो उनका कुछ मानना सही है। अभी रियलिटी में जीना चाहिए हम सभी इंडियंस को, इसलिए क्योंकि देखिए बिना इंग्लिश के अभी कोई लोग सर्वाइव नहीं कर पाएगा। प्रोफेशनली मैं बोल रहा हूँ, इसलिए क्योंकि हर एक चीज में इंग्लिश की जरूरत है। तो उन्होंने बोला, सीपीआई के एक एमपी है, उन्होंने बोला कि ये बीजेपी वाले आरएसएस के एजेंडा को बढ़ा रहे हैं। वो इसलिए बोले क्योंकि आरएसएस का एक एजेंडा है और वो है कि हिंदी हिंदू हिंदुस्तान, तो वही बढ़ावा दे रही है बीजेपी। तो इसी को हिटबैक करते हुए ये मतलब दोनों के बीच में जितने भी इंडियन राइट और इंडियन लेफ्ट के बीच में दोनों में घमासान हो गई। तो ये पहली बार नहीं है जब लैंग्वेज रोई हुई है, क्योंकि हम लोग आए दिन देखते हैं कि महाराष्ट्र में भी लैंग्वेज पे लेकिन पॉलिटिकल माहौल वहाँ पे खराब हो जाता है, क्योंकि राज ठाकरे चाहते हैं कि वो हिंदू है बट हिंदी नहीं है, वो चाहते हैं कि मराठी को बचाए। तो हाँ, क्या गलत है अगर कोई भी इंडियन स्टेट्स के जो चीफ मिनिस्टर है या लीडर्स वो चाहते हैं कि अपने लैंग्वेजेस को अपने कल्चर्स को बचाएं, लेकिन हिंदी पोजिशन हो। मैं भी चाहता हूँ कि देखिए हिंदी को जो चाहते हैं वो ही पढ़े, जस्ट ऑप्शनल लैंग्वेज रखे, नहीं कि वो फोर्स करे। तभी दूसरे राज्य के लोग हिंदी को वो अपोज नहीं करेंगे, क्योंकि भारत के हर एक लैंग्वेज, प्रत्येक लैंग्वेज ब्यूटीफुल है और इतना लैंग्वेज पूरा दुनिया भर में कहीं भी नहीं है। और एक बात बता दूं कि यूरोप में भी जस्ट इंग्लैंड को छोड़ाकर सभी देश में, वहाँ पे यूरोपियन यूनियन है, तो वहाँ के बहुत सारे यूरोपियन देश अपने लैंग्वेजेस को वो प्रमोट करते हैं, नहीं कि इंग्लिश को। और जो इंग्लिश बोलते हैं यूरोपियन के लोग, उससे बहुत ही ज्यादा मजाक उड़ाया जाता है। बोलते कि तुम इंग्लिश क्यों बोलते हो, तुम अपना लैंग्वेज बोलो, स्पेनिश बोलो, फ्रेंच बोलो, जर्मन बोलो, रशियन बोलो। और चाइना में तो मैंडेटरी है कि चाइनीज आना। आपको बता दूं वहाँ पे 8 मेजर लैंग्वेजेस है चाइना, बट प्रमोट किया जाता है कौन सा लैंग्वेजेस को? चाइना को, तो इसलिए चाइनीज को। तो इसलिए ये केंद्रीय मंत्री वो चाहते थे कि वो हिंदी को रिवाइव किया जाए। तो इसलिए मतलब आपको बता दूं कि सबसे पहला जो विरोध हुई थी हिंदी के विरोध में, वो सबसे पहले 1937 में हुई थी, और उस समय भारत में तब भी ब्रिटिश का ही शासन था। तो और आप गेस करिए कि कौन सा राज्य में सबसे पहले हिंदी का विरोध हुआ था? ऑब्वियसली तमिलनाडु में हुआ था। तो उस समय तमिलनाडु नहीं था, उस समय मद्रास प्रेसिडेंसी था। तो वहाँ के चीफ मिनिस्टर थे सी राजा गोपालाचारी, जो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के थे। उन्होंने मैंडेटरी कर दिया था कि मद्रास प्रेसिडेंसी में ये हिंदी को कंपलसरी करना। तो इसी के विरुद्ध में वहाँ के जो ये पेरियर रामास्वामी थे, उन्होंने इस पे पूरा विरोध किया था। और आपको बता दूं जब भारत आजाद हुआ था तो उसके बाद भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन में 1950 में लागू किया गया, और 1950 में ये मैंडेटरी किया जाता कि ये 15 सालों तक ये इंग्लिश को रखा जाएगा भारत में, और उसके बाद ये हटा दिया जाएगा।
तो जब 26 जनवरी 1965 को 15 साल हो गई, तो हिंदी को इम्पोज करने वाले थे पूरे भारत भर में। तो इसी के विरोध में तमिलनाडु में मैसिव डेमोन्स्ट्रेशन हुई थी, बहुत लोगों का जान गंवानी पड़ी थी तमिलनाडु में, क्योंकि डेमोन्स्ट्रेशन हुई थी। तो उसके बाद क्रश भी करने आई थी जो इंडियन गवर्नमेंट है, खासकर जो कांग्रेस के जो लीडर्स